सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। नमस्कार, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024। सहारा इंडिया में निवेशकों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। अब सहारा इंडिया के रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हो गया है। अब सरकार के 10,000 रुपये तक का रिटर्न्स दिया जा रहा है। इसके लिए आपको सहारा के रिटर्न्स पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। सहारा इंडिया कंपनी ने यह भी बताया कि जिन लोगों ने इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया था, केवल उन्हीं को रुपए अभी फ़िलहाल में रुपए वापस मिलेगा। इस लेख के द्वारा हम आपको सहारा इंडिया की रिफंड सूची, सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जिसके द्वारा आप रिफंड को वापस पा सकते हैं। सहारा रिफंड लिस्ट 2024। सहारा इंडिया ने निवेशकों को रुपए वापस करने की सूची जारी कर दी है। अगर आपका भी इस सूची में नाम नहीं आता है तो आपको रिफंड पोर्टल पर आपका पंजीकरण कराना होगा, तब आपको रिफंड वापस मिलेगा। सहारा इंडिया ने 50,000 रुपये तक का रिफंड देना शुरू कर दिया है, लेकिन सभी निवेशकों को रिफंड नहीं मिल रहा है। सहारा इंडिया रिफंड के लिए ज़रूरी दस्तावेज। सहारा इंडिया के रिफंड पोर्टल सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास जरूरी दस्तावेज होना चाहिए, जो निम्न प्रकार से है: आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की डिटेल, मेंबरशिप नंबर, रिसिप्ट प्रूफ, डिपॉजिट प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो। तो सहारा इंडिया रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन। सहारा इंडिया के रिफंड पोर्टल सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 में रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है, जिसे आप फॉलो करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टेप: सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in पर विजिट करना होगा। स्टेप 1 में कहा गया है, सबसे पहले आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए और आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर mocrefund.crcs.gov.in पर विजिट करना है। स्टेप 2, फिर वेबसाइट पर मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिसे में आप डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। स्टेप 2 में कहा गया है, फिर उसके बाद आपको वेबसाइट पर मुख्य पृष्ठ खुलेगा, जिसमें आपको डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन वाला विकल्प होगा, उस पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 3, रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर के आखिरी 4 अंक को दर्ज करना है, मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। स्टेप 3 में कहा गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट और मोबाइल नंबर के दर्ज करना है। स्टेप 4, अब कैप्चा कोड को दर्ज करें और गेट OTP पर क्लिक करें। स्टेप 4 में कहा गया है, अब आप कैप्चा कोड को फिलअप करें और गेट OTP वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 5, फिर एक OTP आएगा जिसको दर्ज करें, फिर सबमिट पर क्लिक करना है। स्टेप 5 में कहा गया है, फिर एक OTP आएगा, उसको फिलअप करना है, फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। स्टेप 6, अब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, अब आप आवेदन करें। स्टेप 6 में कहा गया है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन। सहारा इंडिया में सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 लेने के लिए आवेदन करने के बारे में हमने बताया है, जिसे आप फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं। स्टेप 1, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर सबसे पहले विजिट करें। स्टेप 1 में कहा गया है, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर सबसे पहले आपको विजिट करना है। स्टेप 2, फिर आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुलकर सामने आएगा, जिसमें आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। स्टेप 2 में कहा गया है, फिर उसके बाद आपको वेबसाइट पर मुख्य पृष्ठ खुलकर सामने आएगा, उसमें आपको लॉगिन वाला विकल्प होगा, उस पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 3, जहां पर आपको CRN नंबर और कैप्चा कोड को दर्ज करने के बाद OTP पर क्लिक करना है। स्टेप 3 में कहा गया, जिस पर आपको CRN नंबर और कैप्चा कोड को दर्ज करना है, उसके बाद OTP वाले ऑप्शन पर कोड को दर्ज करने के बाद क्लिक करना है। स्टेप 4, अब आपके
रिफंड पोर्टल पर अपनी जानकारी को दर्ज करने के बाद वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। स्टेप 4 में कहा गया है उसके बाद आपको रिफंड पोर्टल पर अपनी जानकारी को फिलअप करने के बाद वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 5 जिसके बाद आपको दस्तावेज को अपलोड करना है, फिर आपको रीसबमिशन फॉर्म पर क्लिक करना है। स्टेप 5 में कहा गया उसके बाद आपको दस्तावेज को अपलोड करके रीसबमिशन वाला ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 6 फिर फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। स्टेप 6 में कहा गया उसके बाद फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। स्टेप 7 अब आपको फॉर्म में अपनी फ़ोटो के पास हस्ताक्षर करने हैं। स्टेप 7 में कहा गया उसके बाद फॉर्म में फ़ोटो के पास सिग्नेचर करने के लिए। स्टेप 8 उस फॉर्म को पोर्टल पर अपलोड करना है। अब सबमिशन पुष्टि के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर को मैसेज द्वारा भेजा जाएगा। स्टेप 8 में कहा गया है उस फॉर्म को पोर्टल पर अपलोड कर देना है। सबमिशन पुष्टि के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर का मैसेज आपके द्वारा भेजा जाएगा। स्टेप 9 अब आपके आवेदन का सत्यापन को चेक करके 45 दिनों के बाद रिफंड सूची में नाम जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद आपका पैसे वापस मिलेंगे। स्टेप 9 में कहा गया आवेदन का सत्यापन चेक करने के बाद 45 दिनों के बाद आपको रिफंड सूची में नाम ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका पैसा वापस मिलने लगेगा। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 कैसे चेक करें? सहारा इंडिया रिफंड की सूची सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 को देखने के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है, जिसे फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं। स्टेप 1 सहारा इंडिया रिफंड सूची चेक देखने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। स्टेप 1 में कहा गया सहारा इंडिया का रिफंड सूची देखने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए। स्टेप 2 फिर वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आपको रिफंड सूची का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 2 में कहा गया उसके बाद वेबसाइट पर मुख्य पृष्ठ पर आपको रिफंड सूची का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करने के लिए। स्टेप 3 अब आपको अपना रिफंड पोर्टल का पंजीकरण नंबर और पासवर्ड को डालना होगा। स्टेप 3 में कहा गया उसके बाद आपको रिफंड पोर्टल का पंजीकरण नंबर और पासवर्ड को पुट करना है। स्टेप 4 फिर सहारा इंडिया की रिफंड सूची खुलकर सामने आ जाएगी। स्टेप 4 में कहा गया उसके बाद सहारा इंडिया की रिफंड सूची खुलकर सामने आ जाएगी। स्टेप 5 अब आप इस सूची में अपना नाम को चेक कर सकते हैं। स्टेप 5 में कहा गया उस सूची में आप अपना नाम देख सकते हैं। पैसा भी सहारा सरकारी समितियों में फंसा है तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार ने छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड की सीमा बढ़ाकर 50,000 कर दी है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर 5 लाख रुपए तक निवेश करने वाले जमाकर्ता आसानी से अपने दावे के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने अगले 10 दिनों में 1,000 करोड़ रुपए के भुगतान का लक्ष्य रखा है। कौन कर सकता है आवेदन? वे जमाकर्ता जिन्होंने सहारा समूह की सहकारी समितियों में 5 लाख रुपए तक का निवेश किया है। 5 लाख से अधिक निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अलग तारीखों की घोषणा होगी। रिफंड के लिए आवेदन। स्टेप 1 वेबसाइट पर जाए corporation.government.in प्ले। स्टेप 1 में कहा गया वेबसाइट पर जाने के लिए corporation.government.in का विकल्प होगा, उसे खोलने के लिए। स्टेप 2 फिर से आवेदन पॉपअप पर क्लिक करें। स्टेप 2 में कहा गया आवेदन वाला ऑप्शन होगा, पॉपअप पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 3 रीसबमिशन लॉगिन क्लेम रिक्वेस्ट नंबर CRN और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करें। स्टेप 3 में कहा गया रीसबमिशन लॉगिन क्लेम रिक्वेस्ट नंबर होगा और कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करने के लिए आपको। स्टेप 4 फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और OTP के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा करें। स्टेप 4 में कहा गया है फॉर्म को फिलअप करें, जरूरी जो भी डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड करें और OTP के जरिए रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस करें। स्टेप 5 सबमिट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट ले, उस पर फोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर करें। सबमिट वाले ऑप्शन करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें और उस पर अपना फोटो और सिग्नेचर लगाएं। स्टेप 6 फॉर्म को स्कैन करके पोर्टल पर फिर से अपलोड कर दें। स्टेप 6 में कहा गया उसके बाद फॉर्म को स्कैन करके फिर से पोर्टल पर अगेन अपलोड कर दें। सत्यापन और रिफंड प्रक्रिया। दावा फॉर्म जमा करने के बाद 30 दिनों में सत्यापन किया जाएगा। स्टेप 1 में कहा गया जब दावा फॉर्म जमा कर लीजिएगा तो 30 दिनों के बाद आपका सत्यापन किया जाएगा। दूसरे चरण में सत्यापन 15 दिनों के भीतर पूरे होंगे। स्टेप 2 में कहा गया दूसरे चरण का सत्यापन 15 दिन के अंदर पूरे होंगे। स्टेप 3 सत्यापन
सफल होने के बाद रिफंड की राशि सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। स्टेप 3 में कहा गया सफल सत्यापन होने के बाद रिफंड की राशि सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। अब स्टेप 1 पहले रिफंड सीमा 10,000 थी जो अब 50,000 कर दी गई है। स्टेप 2 निवेशकों को उनकी फंसी हुई रकम वापस पाने का बड़ा अवसर। स्टेप 3 आसान और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया।